हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम वॉल टाइल और फ्लोर टाइल में जो हम मोर्टार की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसमें सीमेंट की रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट क्वांटिटी लिख के दे दी थी कि पर स्क्वायर मीटर इतना आपका सीमेंट लगेगा और पर स्क्वायर मीटर इतना सैंड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से निकालते हैं सीमेंट को हम। तो प्लीज़ देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा वॉल टाइल के बारे में कि वॉल टाइल में हम सीमेंट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो हम सपोज़ करते हैं 10 बाई 10 मीटर का एरिया से, यानी कि 10 बाई 10 मीटर का एरिया अगर हमारे पास है और इसमें 20 का हम मोर्टार थिकनेस लेते हैं वॉल टाइल में, तो हम 20 को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हो जाएगा आपका 0.02 मीटर। तो इसको 100 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर मीटर लिख रखा मगर ये क्यूबिक मीटर है, तो इसको गलती से लिख गया है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा वेट मोर्टार। अब करते हैं हम ड्राई मोर्टार कैलकुलेशन। तो हम हमेशा ड्राई मोर्टार जो होता है वो 25% इंक्रीज़ होता है वेट मोर्टार के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो इंक्रीज क्वांटिटी आएगी फिर 25% जब बढ़ेगा तो 1 + 0.25 हो जाएगा आपका 1.25 स्क्वायर मीटर ड्राई मोर्टार जो हो जाएगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्राई मोर्टार वेट मोर्टार आया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1.25। तो कुल मिला के फिर ड्राई क्वांटिटी हमारी आएगी 2.5 क्यूबिक मीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, रेशियो वॉल टाइल में हम 1:3 का रेशियो लेते हैं, 1:2 का भी ले सकते हैं मगर 1:3 का लेते हैं। अब आपको तो पता ही है रेशियो से हम कैसे निकालते हैं। तो उसका हम प्लस करेंगे 1 + 3 4, क्योंकि 4 हो जाएगा उसको डिवाइड करने के लिए। जो हमारी क्वांटिटी आई है 2.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम जैसे पहले सीमेंट के निकालेंगे तो 1 × 2.5 / 4। तो ये हम इस तरह से करने वाले। तो इस तरह से सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे पहले हम। तो सीमेंट का पार्ट हमारा 1 है क्योंकि 1:3 का रेशियो, तो 1 × 2.5 / 4, क्योंकि 1 + 3 4 होता है। तो डिवाइड 4 से करेंगे तो ये आएगा 0.625 क्यूबिक मीटर। अब हमेशा जो हमारा सीमेंट होती है एक बैग में 0.035 क्यूबिक मीटर सीमेंट आती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 0.035 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बैग निकल आएंगे। तो इस क्यूबिक मीटर को हमने किया है 0.625 / 0.035 क्यूबिक मीटर। तो अब आएगा आपका सीमेंट निकल के 17.85। इसको हम 18 बैग मान सकते हैं। तो सीमेंट क्वांटिटी पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये आपका 18 बैग आया है। और अगर आपको पर स्क्वायर मीटर लेना है तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं हम 3 × क्योंकि 3 पार्ट हमारा सैंड का है, 3 × 2.5 / 4। तो ये आपका आया 1.87 क्यूबिक मीटर। अब हमेशा हम क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में बदलने के लिए 35.28 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आपका आ जाता है क्यूबिक फीट में, तो 65.97 इस तरह। तो इस तरह से हम ये निकाला था वॉल टाइल का। अब बात आती है फ्लोर टाइल मोर्टार की। तो फ्लोर टाइल में हम अगर क्वांटिटी निकालेंगे सीमेंट की और सैंड की, तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा हमारा 50 की फ्लोरिंग मार्जिन होती है, जिसमें से आप टाइल की थिकनेस, वैसे फ्लोरिंग जो फ्लोर वाली टाइल होती है 12 होती है, 12 से 15 तक होती है। उसके बाद जो हिस्सा बचता है 50 में से आप 12 माइनस करोगे या फिर 15 माइनस करोगे तो बाकी हिस्सा हमारा मोर्टार का होता है। इस हिसाब से आप मान के चलो 35 तो कम से कम आता ही है। उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे मोर्टार लिया है। तो मोर्टार थिकनेस हमारे 35 होगी। एरिया वही 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेंगे। रेशियो हमारा फ्लोर टाइल में हमारा 1:4 का रेशियो होता है। और अब थोड़ी बहुत बचत करनी हो तो आप 1:5 का भी ले सकते हैं। बाकी तो इसमें से इस हिसाब से हम अब वेट क्वांटिटी निकल के आई है 100 × 0.035 क्यूबिक मीटर। तो 3.5 क्यूबिक मीटर आ गया वेट क्वांटिटी। और ड्राई मोर्टार वही मैंने पहले बताया आपको, 25% इंक्रीज़ होता है ड्राई मोर्टार वेट मोर्टार का। तो 25% निकल के आएगा 1.25। और इस तरह से हमारा निकल के आया 1.25 क्यूबिक मीटर ड्राई क्वांटिटी। तो अब हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे तो 1.25 × 3.5, ठीक है। तो ड्राई क्वांटिटी और वेट मोर्टार क्वांटिटी निकल के आई है 4.37 क्यूबिक मीटर। अब हमें सीमेंट का पार्ट निकालना है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का है। तो सीमेंट का पार्ट इंटू
4.37 यानी कि 1/4.37 डिवाइड बाई 5, तो ये निकल के आया 0.874 क्यूबिक मीटर। हमने बैग में निकालना है, तो जैसे मैंने बताया आपको 0.035 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट बैग निकल आएगा। एक तरीका ये भी है और एक तरीका वो भी है, जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 14 से 40 करके, तो उससे हम 50 से डिवाइड करते हैं, मगर ये तरीका डायरेक्ट है। तो ये था हमारा सीमेंट। अब आती है मेरे सैंड क्वांटिटी के बाद। सैंड क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 पार्ट हमारा सीमेंट सैंड होता है फ्लोर टाइल में, तो इसलिए हम 4 × 4.37 डिवाइड बाई 5। ओके, तो ये निकल के आया आपका 5 से डिवाइड करने के बाद 3.49 क्यूबिक मीटर। अब ये क्यूबिक मीटर में आया, इसको हम अगर क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 35.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.49 × 35.28 को ये निकल के आया 123.12 क्यूबिक मीटर। दैट्स राइट। तो ये आए हमें सैंड क्वांटिटी और वो थी हमारी सीमेंट की क्वांटिटी ये, और इस हिसाब से। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ ये है कि सीमेंट पनिंग जो हम करते हैं वो होती है 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब। तो फाइनली दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट में राय दीजिएगा। और क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो पिछली बार बनाई हैं मगर अभी तक किसी को रिप्लाई नहीं आया है, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी आपके बीच और भी इस तरह की काफ़ी सारी नॉलेजेबल मैं वीडियो लाऊंगा बिल्डिंग के बारे में। क्वांटिटी हर चीज़ की मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी कैसे सबके निकालते हैं, यानी कि एक तरह से बिलिंग का सारा जो भी काम है और साइड से रिलेटेड सब बताऊंगा।